हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस बेसिक एमसीक्यू सीरीज चल रही है, पार्ट नंबर 10 आज करेंगे हम। तो इससे पहले कि शुरू करें मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए पीडीएफ इस लेक्चर की तो आपको ज्वाइन करना चाहिए यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल दिया गया है। और अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं फ्री क्लासेस की Unacademy पर पेपर 1 as well as public administration. So these are all benefits you will get after subscribing to Unacademy Plus. एंड प्लस आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास पर्सनल कोच और आपके स्टडी बूस्टर सेशंस के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन तक के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एंड कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू एमसीक्यूज भी चल रहा है। सुबह 6:30 बजे इसकी क्लास होती है। सो 6 मंथ्स 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन में 2 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो अभी ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक आप अवेल कर सकते हैं। बेगी 10 यूज करेंगे यहाँ पर आप कोड, तो 10% ऑफ मिल जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन में। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड डेलीगेशन इज कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय हायर टू अ लोअर अथॉरिटी। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि भाई डेलीगेशन है कि जहां पर आप कन्फर करते हैं ऐसी अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी के द्वारा लोअर अथॉरिटी को यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है। तो हेनरी फ्यूल, मूने, मिलेट या फिर बर्नार्ड, किसने ये स्टेटमेंट दी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर गाइस लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। और यहाँ पर मूने ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दी हुई है, पीवाईक्यू में काफी बार ये पूछी जा चुकी है बेसिकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखा गया था फ्यूल के द्वारा, इतना आपको बता दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा है ईयर, कौन से ईयर में पब्लिश हुई है ये? 1916, 1917, 1918 या फिर 1921। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 1916, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फ्यूल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसको बेसिकली ट्रांसलेट भी किया गया था 1949 में। Which is not an activity of an industrial undertaking given by Henry Fuel. Henry Fuel ने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी थी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। बेसिकली देयर वर 6 एक्टिविटीज। तो कौन कौन सी यहाँ पर नहीं दी, कौन सी यहाँ पर नहीं दी है? बेसिकली टेक्निकल है, कमर्शियल है, फाइनेंशियल है, ह्यूमन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की बात इन्होंने नहीं करी है, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल यहाँ पर एक्टिविटीज की बात करी है। तो 3 यहाँ पर और एक्टिविटीज की बात करी है, 3 मोर। उसमें क्या आता है? मैनेजीरियल आता है, मैनेजरियल एक्टिविटी आता है यहाँ पर जो लास्ट में आता है। बेसिकली उससे पहले 2 और आती है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं। जल्दी से बताइए कितना आपको रिवाइज है। POCCC मैनेजरियल एक्टिविटी का ही पार्ट है, तो इसमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन या फिर कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो कोऑपरेशन यहाँ पर नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो कमांड भी इसमें रहेगा, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। बेसिकली ये इसकी सीरीज रहती है आपकी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। ठीक है, इसको आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मैनेजर्स के, मैनेजर के कुछ फीचर्स हैं जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए हैं, इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फिर बायसनेस। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैनेजर के पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसमें से बायसनेस नहीं होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इन्होंने, मेंटल बताई इन्होंने, मॉरल यहाँ पर बताई। ठीक है, तो बायसनेस की बात इन्होंने नहीं करी है, तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं दिया गया है? देखो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स है और जहां से लगभग हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। 14 प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए, यू नीड टू लर्न देम। डिवीजन ऑफ वर्क है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, सुपरविजन है। तो कौन सा इन्होंने इसमें से नहीं दिया गया है प्रिंसिपल्स? तो प्रिंसिपल इसमें से सुपरविजन हेनरी फ्यूल ने नहीं दिया है। डिवीजन ऑफ वर्क की बात करिए, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, इक्विटी है, स्पिरिट द कॉप है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो 14 प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए। स्केलर प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है इन्होंने। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इनको आप रिवाइज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैंग प्लैंक से क्वेश्चन आया हुआ है, इस पीवाईक्यू में भी काफी बार पूछा गया है। तो गैंग प्लैंक को और क्या कहा जाता है? रेड टेपिज्म, लेवल जंपिंग, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो भाई, जब हम बात करते हैं गैंग प्लैंक की, इस तरह से आप हायरार्किकल ओरिएंटेशन यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी हायरार्की होता है। तो आपको क्या है, हर एक लेवल को यहाँ पर फॉलो करना होता है जब भी आपको कोई
काम करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैंगप्लैंक कहता है कि नहीं, अगर आपने 2 से 4 को जाना है तो आपको 3 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इस तरफ से जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं 2 से 4 को। तो ये बेसिकली आपका गैंगप्लैंक होता है। इसमें आप क्या करते हो, लेवल को जंप कर देते हो, इसलिए इसको लेवल जंपिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बेसिकली प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं करते हैं आप, और आप क्या कर देते हो, हॉरिजेंटली यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं। तो रेक्टेपिज्म तो नहीं होगा। रेक्टेपिज्म आपको पता है क्या होता है, अननेसेसरी डिले इन वर्क, जब अनावश्यक देरी होती है किसी भी काम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर, एफडब्ल्यू टेलर की बात हो रही है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की बात हो रही है। इन्वेंशंस यहाँ पर टेलर की इसमें से कौन सी नहीं है? कटिंग टूल बनाया, स्टील हैमर बनाया, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन बनाई, या फिर यहाँ पर कुल्हाड़ी इन्होंने बनाई, एक्स, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो एक्स इन्होंने नहीं बनाई है, यहाँ पर कटिंग टूल बनाया था, स्टील हैमर इन्होंने बनाया था, और बेसिकली हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन भी इन्होंने बेसिकली बनाई है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज इतने ही क्वेश्चंस आज के थे, तो आप स्कोर बता दीजिएगा जल्दी से, कितना आपने स्कोर किया और कौन सा क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा। तो यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए होंगी पीडीएफ्स इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की। तो अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है और खत्म भी होने वाला है बेसिकली कल। अब नेक्स्ट सेशन बिल्कुल यहाँ पर जल्दी शुरू हो जाएगा। तो कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एमसीक्यूज बेसिकली चल रहा है आजकल, 6:30 इसकी क्लास होती है। तो प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, तो बेनिफिट जैसे जैसे आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। 6 महीने 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो 2 महीने यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो ये ऑफर फिलहाल चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। तो बेगी 10 यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको फिर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।